अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपना ये खूबसूरत से फ्लैशी लीव्स वाला प्लांट बेबी सन रोज़ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और मोटे मोटे पत्तों वाला फ्लैशी लीव्स वाला खूबसूरत सा प्लांट है। इसको बेबी सन रोज़ शायद इसीलिए कहा जाता है कि ये प्लांट धूप में बहुत खुश रहता है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है धूप में। बेशक फुल सनलाइट में हो तो भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो सूरज की रोशनी में इसके फूल खिलते हैं खूबसूरत से। जैसे ये देखें, ये बर्ड्स आ रही हैं मेरे इस प्लांट पे ना, ये देखें, ये बर्ड्स आ रही हैं। ये प्लांट लास्ट ईयर मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई तो वहाँ से मैं जस्ट इसकी इतनी इतनी 2 शाखें लेके आई थी, इतनी इतनी। तो लाके मैंने ग्रो किया। उसके बाद मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई कुछ दिन, बट मैंने इसको बिल्कुल इनके ख्याल ही नहीं किया था। उसके बावजूद मेरे पास इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई। तो ठीक होने के बाद मैं काट काट के इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाती रही। और इस प्लांट की सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि ये लीव से भी ग्रो हो जाता है। जैसे ये हेल्दी हेल्दी लीव लेके तो यहाँ नोड से काट लें तो इसको आप सोइल के ऊपर ज़रा सा नोड का हिस्सा, जो पत्ते का कार्नर होता है, जैसे ये वाली जगह बस मिट्टी में दबा दें तो कुछ दिनों में ये प्लांट वहीं से अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेता है और मुन्ना सा प्लांट वहीं पे बनना शुरू हो जाता है। तो उन 2 शाखों से मेरे पास ये 4 प्लांट ये हैं। 2 और जगह पे मैंने कटिंग लगाई हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने हैंगिंग बास्केट भी बना के लगाई हुई है इसकी। ये देखें, बेबी सन रोज़ की हैंगिंग बास्केट जो मैंने बना के लगाई है। ये देखें, इसमें भी फूल भी आ रहे हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत से पत्तों वाला खूबसूरत प्लांट है ये वाली बास्केट और ये वाली बास्केट मैंने दोनों इकट्ठी एक ही दिन बना के लगाई थी, बट उसमें प्लांट काफ़ी बड़ा था और इसमें छोटी छोटी सी कटिंग लगी हुई थी। तो ये इसके अंदर ये बीच में वो लगा हुआ था, स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई थी। उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकी, सर्दी की वजह से वो डेड हो गई है। बट ये वाला मेरा प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है। और एक 2 जगह पे मैंने कटिंग भी लगाई हुई है। तो चलें बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी इस प्लांट के लिए भी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है, जस्ट पत्तों वाला। तो इसलिए वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो इसमें पानी ठहरेगा नहीं, बस मिट्टी गीली होकर एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाएगा। तो बस प्लांट को जितनी ज़रूरत होगी प्लांट लेता रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी खड़ी होने की वजह से इसकी स्टेम्स और रूट्स गल जाती हैं और प्लांट डेड हो जाता है। इसलिए जब आप देखें कि गमले की मिट्टी सूख गई है तो तब आप दूसरा पानी इसको दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। मिट्टी इसकी काफ़ी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी, एक हिस्सा कोकोपीट या सैंड ले लें और एक हिस्सा भालू मिट्टी मिक्स करके मैंने ये इस तरह से लगाया था इसको। तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितने हेल्दी प्लांट है, कितने हेल्दी पत्ते हैं इनके, खूबसूरत से पत्तों वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मुझे तो ये इसके पत्ते बहुत प्यारे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से। और खाद इसको गोबर खाद वगैरह हो तो दे दें। मेरे पास अगर गोबर खाद ना हो तो मैं इसको 3-4 दाने गमले में डीएपी के डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। ये देखें माशाल्लाह इसकी शाखें कितनी लंबी लंबी सी हो रही हैं। जिस दिन मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी बेबी सन रोज़ प्लांट की। और पेस्ट वगैरह इस पर फ़िलहाल तो मैंने कुछ खास नहीं देखे इस पे पेस्ट, लेकिन अगर मिली भाग या स्पाइडर माइट्स वगैरह कुछ लग भी जाएं तो आप होममेड स्प्रे कर दें तो वो ख़त्म हो जाते हैं। कोई परेशानी का बायस नहीं बनता इस प्लांट के लिए। और माशाल्लाह ये इतना हेल्दी, इतना खूबसूरत प्लांट लगता है ना। ये देखें कितनी हेल्दी सी इसकी स्टेम्स हैं। तो इसको आप यहाँ से काट के दूसरी जगह पे लगा दें तो वहीं से ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। इसकी जर्मिनेशन बहुत ही आसान है।
शायद सीड से भी होती हो, बट मैंने इसके सीड्स वगैरह नहीं देखे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, स्टेम से भी यूं ग्रो हो जाता है। यूं यहाँ से स्टेम काट के नोड एरिया से तो मिट्टी में लगा दें, या इसके लीव्स लेके आप मिट्टी में ऊपर ही रख दें। लेकिन इसकी मिट्टी सैंडी सॉयल होनी चाहिए या बालू मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, अदरवाइज़ इसके जो लीव्स होते हैं वो गल जाते हैं, ब्लैक होके फंगस लग जाती है और फिर प्लांट वहाँ से अपनी ग्रोथ शुरू नहीं कर पाता। तो ओके फ्रेंड्स, रात बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, पूरी रात तकरीबन वक्फे से बारिश होती रही है। और आज सुबह जब मैं आई तो मेरे गार्डन की काफ़ी हालत ख़राब थी, कुछ शाखें तो अभी भी लटकी पड़ी हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक तो इस वाली शाख के ऊपर यूं ऐसे ये फ्लावर्स का वेट है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी जी। तो बर्ड्स काफ़ी हेल्दी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ इनका वज़न है और कुछ गीला होने की वजह से, वज़न की वजह से बिल्कुल ही शाख लटकी हुई है यूं करके। प्लांट बेचारा काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहा है। और यूं सुबह तो बिल्कुल ये सारी की सारी स्टेम्स ना फूलों में पानी की वजह से बिल्कुल प्लांट यूं झुका पड़ा था, बिल्कुल लटके पड़े थे प्लांट्स ना। ये देखें, और मैं चलिए आपको कुछ और दिखाती हूँ अपने गार्डन के खिले हुए फूल। और ये देखें, ये चंद एक प्लांट्स मैंने और मंगवाए थे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये 3-4 पौधे मंगवाए थे। ये वाला फ्लावरिंग प्लांट और एक ये वाला स्टॉक फ्लावर, ये वाला देखें, और एक ये देखें आइस प्लांट मेरे कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं आइस प्लांट। ये देखें, ये मैंने सीड से ग्रो किए थे और कितने खूबसूरत तरीके से बढ़े हैं। ये फूल खिल के मुरझा चुका है। तो बेबी सन रोज़ की कटिंग मैंने जो लगाई थी आपको वो दिखाती हूँ। ये इस वाली बोतल में मैंने यूँ लगाई हुई है बेबी सन रोज़ की कटिंग, और एक उस साइड पे भी लगाई थी। तो चलें वीडियो का एंड करते हैं एक बार फिर इसी प्लांट के साथ कि इसके पत्तों और स्टेम्स में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्लांट को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती। बस जब इसकी गमले की मिट्टी सूख जाए तो इसको आप दोबारा वाटरिंग करें, अदरवाइज़ दोबारा पानी मत दें, क्योंकि स्टेम्स और पत्तों में पानी होने की वजह से बहुत जल्द ये प्लांट गलने लग जाता है। तो चलें वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।